बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उस आप लोग गेस्ट कर सकते हो कि आजकल टॉपिक कौन सा वायरल है। बहुत ही अफसोस और बहुत ही चिंता की बात है। आगे चल के मैं तमाम आपको हक़ाइक़ दिखाऊंगा। टॉपिक तकरीबन जितने भी थे वो तो सारे पीछे रह गए। अब जो टॉपिक ज़्यादा चल रहा है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अफसोस का मकाम है, अफसोस की बात है। लेकिन ना चाहते हुए भी तकरीबन जितने मेरे भाई यूट्यूबर बहन भाई वो कहीं से भी प्रोग्राम कर रहे हैं, तो टॉपिक उनके पास यही है, फ़लस्तीन एंड इसराइल वॉर। तो नथिंग दिस फ़लस्तीन एंड इसराइल वॉर, दिस वॉर इसराइल एंड हमास। तो आप लोग अंदाज़ा कर सकते हो कि इसराइल एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है, हमास एक छोटी सी तंजीम कह लें, मुजामती तंजीम कह लें। तो अब बहुत से जो सुपर पावर कंट्री हैं, जैसे अफसोस होता है कि जैसे अमेरिका, फ्रांस या ब्रिटेन, तो उन्होंने तो बजाय किसी कमज़ोर का साथ देने के बजाय कमज़ोर का साथ दिया जाए, वो दे रहे हैं ताकतवर का, जो पावरफुल उनका। अपने बेरी बेड इलाके ब्रिटिश रॉयल नेवी ने उन्होंने भी आके खड़े कर दिए हैं, और अमेरिका ने भी तकरीबन 2 शिप जो है वो ला के खड़े कर दिए हैं। तो ठीक है, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, अगर आप मेरा घर, मेरी ज़मीन अगर कैप्चर करेंगे तो ज़ाहिर है मैं मुज़ाहमत करूँगा। तो हमास के साथ भी यही मसला है। हालांकि जैसे यासिर अराफात और इजरायली गवर्नमेंट के दरमियान जो ओस्लो एग्रीमेंट हुआ था, आज अगर उस पर अमल दरामद होता, अगर सेपरेट कंट्री होती फ़लस्तीन, तो मैं समझता हूँ कि ये बेगुनाह लोग नहीं मरते। तो ये एक हमास जो है गोरिल्ला वॉर लड़ रही है, ना उसके पास कोई प्रॉपर आर्मी रेगुलर, ना उसके पास नेवी है, ना उसके पास एयरफोर्स है। तो देखें, बात यही होती है कि अगर आप आके मेरी ज़मीन, मेरा घर कैप्चर कर लोगे तो ज़ाहिर है मैं रेसिडेंट तो करूँगा, मुज़ाहमत तो करूँगा। तो यही मसला फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो है, मतलब वॉर का सबब बना, जंग का सबब बना। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी यूनाइटेड नेशन, अमेरिकन गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, फ्रेंच, चाइना, रशिया, ये अगर बैठ के इस मसले को सॉल्व करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो अब फ़लस्तीन के साथ तकरीबन जो हिज़्बुल्लाह की ज़हरी तंजीम है, हिज़्बुल्लाह लबनान की, वो उनको सपोर्ट कर रही है। तो उनके पास भी सिवाय, तो मैं समझता हूँ कि LNG के और तो उनके पास कुछ भी नहीं है। तो वो भी मुज़ाहमत कर रहे हैं। कुछ लबनान में जो बैठे हुए हैं मुजाहिदीन, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि फ्यूल फ़लस्तीनियों का बंद है, वाटर उनका बंद है, मेडिसन, फूड, फ्यूल सारे उन्होंने बंद किए हुए हैं, और बेगुनाह लोगों के ऊपर अंधाधुंध बमबारी। तो मैं समझता हूँ इतना टारगेट किया इसराइल ने फ़लस्तीन को, इतना तो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर भी नहीं किया। जितना एक साल के अंदर जितना बारूद बरसा है इसराइल में 10 दिनों के अंदर, तो वहाँ एक साल के अंदर भी इतना बारूद नहीं करा है। हालांकि गज़ा की आप आबादी उठा के देख लें तो गज़ा की जो आबादी है वो 22 लाख है। 32 किलोमीटर जो उसकी लंबाई है, 12 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है। तो आप लोग देख रहे हैं कि बरतानिया में, कनाडा में, फ्रांस में, अमेरिका में, इस्लामी मुल्कों में तो हो ही रहे हैं, बहुत बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। लेकिन मसला ये कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनकी सपोर्ट इसराइल को है। पब्लिक तो फ़लस्तीनी नेतृत्व फ़लस्तीनियों को सपोर्ट कर रही है। और मैं आपको दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जितने भी अरब कंट्रियाँ हैं उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ वो ज़बानी कहते हैं, लेकिन वो फ़लस्तीनियों के हक़ में नहीं है। फ़लस्तीनियों को नहीं चाहते कि उनको उनका राइट्स मिले या उनके साथ वो मुज़ाहमत में खड़े हों। तो वो जितने भी अरब कंट्री हैं वो अपना इंटरेस्ट देख रही हैं। तो अगर एक फ्री फ़लस्तीन कंट्री बन जाएगी तो मैं समझता हूँ कि दोनों कंट्रियाँ शांति से, प्रेम से, सुख के साथ रह सकेंगी। तो आज ये टाइम आ गया है कि मैं समझता हूँ कि यूनाइटेड नेशन जितने भी 5 सुपर पावर हैं
OIC, ये एक साथ मिल के बैठे हैं, सर जोड़ के बैठे हैं और फ़लस्तीनियों को, हालांकि मैं समझता हूँ कि उनको इतनी सरजमीन तो इसराइल नहीं देगा, लेकिन जितनी भी दे वो कम से कम पीस से तो रह सकें, सुख के साथ तो रह सकें, उनकी अपनी कंट्री हो तो वो मतलब पीस के साथ रह सकें। ना इसराइल के साथ उनका कोई तनाज़ा होगा, ना फ़लस्तीनी उनकी तरफ जाएंगे ना वो उस तरफ आएंगे। एक अच्छे नेबर की तरह, एक अच्छे पड़ोसियों के साथ हिसाब से वो रहेंगे। तो अल्लाह करे, बस मैं तो यही दुआ करता हूँ तमाम अपने बहनों से, भाइयों से मैं ये की रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे वो मुझे इंडिया में देख रहे हैं, यूरोपीय कंट्री में देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं, बस दुआ करें कि पीस कायम हो जाए, चाहे वो यूक्रेन हो और फ़लस्तीन एंड इसराइल हो और दूसरी छुटपुट दूसरी जगह भी जहाँ पर मतलब वॉर चल रही है, अल्लाह पाक करके पीस हो। तो चैनल मेरा देखते रहें, मुझे कमेंट करें। अल्लाह पाक आप लोगों को शाद रखे, आबाद रखे, अल्लाह पाक हर मुश्किल से महफूज रखे। आप लोग की मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।